हम आपका नॉलेज बेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हजरत बिलाल अल-हबशी इस्लाम के पहले मुअज्जिन। परिचय। हजरत बिलाल अल-हबशी इस्लाम के इतिहास में सबसे सम्मानित व्यक्तित्वों में से एक है। वह एक इथियोपियाई दास थे जिन्होंने अपनी अटूट आस्था पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अपनी निष्ठा और इस्लाम के पहले मुअज्जिन अजान देने वाले के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी दृढ़ता, भक्ति और समानता का प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। हजरत बिलाल का जन्म 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में मक्का में एक इथियोपियाई परिवार में हुआ था। उनके माता पिता रबाह और हमामा अबीसीनियाई इथियोपियाई मूल के थे और बिलाल का जन्म दासत्व में हुआ। उन्हें कुरैश कबीले के एक धनी और प्रभावशाली नेता उमैया बिन खलफ का गुलाम बनाया गया, जो इस्लाम के कट्टर विरोधियों में से एक थे। हालांकि वह एक दास थे, लेकिन उन्हें उनकी गरिमा और मजबूत चरित्र के लिए जाना जाता था। इस्लाम स्वीकार करना और यातनाएं सहना। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का संदेश फैलाना शुरू किया, तो हजरत बिलाल सबसे पहले इसे स्वीकार करने वालों में से थे। लेकिन उनका इस्लाम कबूल करना उनके लिए कठिनाइयों का कारण बन गया। उनके मालिक उमैया बिन खलफ ने इसे विद्रोह के रूप में देखा और उन्हें इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। बिलाल को भयंकर यातनाएं दी गई। उन्हें जलती हुई रेगिस्तानी रेत पर घसीटा गया, कोड़े मारे गए और जलते हुए पत्थरों के नीचे दबाया गया। फिर भी उन्होंने अपने ईमान से पीछे हटने से इनकार कर दिया और बार बार अहद अहद एक एक कहते रहे, जो अल्लाह की एकता की पुष्टि करता था। उनकी यह अडिग आस्था इस्लाम में दृढ़ता और समर्पण का प्रतीक बन गई। स्वतंत्रता और इस्लाम के प्रति समर्पण। हजरत बिलाल की पीड़ा से प्रभावित होकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिय साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी ने उन्हें उमैया से खरीदकर मुक्त कर दिया। आज़ाद होने के बाद हजरत बिलाल ने अपना संपूर्ण जीवन इस्लाम और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी आस्था और भक्ति ने उन्हें पैगंबर के सबसे करीबी साथियों में शामिल कर दिया। इस्लाम के पहले मुअज्जिन। हजरत बिलाल की इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक यह थी कि उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन अजान देने वाला नियुक्त किया गया। जब अजान नमाज के लिए पुकार देने की परंपरा शुरू हुई, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं बिलाल को इस सम्मानजनक कार्य के लिए चुना, क्योंकि उनकी आवाज मधुर और बुलंद थी। उनकी अजान मदीना की गलियों में गूंजती थी, जिससे मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाता था और इस्लाम के सामूहिक इबादत की नींव रखी गई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घनिष्ठ संबंध। हजरत बिलाल केवल पैगंबर के मुअज्जिन ही नहीं थे, बल्कि उनके सबसे प्रिय और विश्वासपात्र साथियों में से भी थे। उन्होंने पैगंबर के साथ कई अभियानों में भाग लिया और उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिनमें पैगंबर की संपत्ति की देखभाल भी शामिल थी। उनकी निष्ठा और पैगंबर के प्रति प्रेम उनके हर कार्य में स्पष्ट झलकता था। 630 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को विजय किया और काबा को मूर्तियों से मुक्त किया, तो उन्होंने हजरत बिलाल को काबा की छत पर चढ़कर अजान देने के लिए कहा। यह क्षण इस्लाम की विजय और समानता के सिद्धांत का प्रतीक बन गया, जहां नस्ल या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी मुसलमान बराबर माने गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जीवन। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल अत्यंत दुखी हो गए। उनका दिल इस्लामी समाज में पहले जैसा नहीं रहा और उन्होंने मुअज्जिन के रूप में अपनी भूमिका जारी रखना कठिन समझा। ऐसा कहा जाता है कि वह सीरिया चले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष इबादत और इस्लाम की सेवा में बिताए। हालांकि खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब रजी के अनुरोध पर वह एक बार मदीना लौटे और अजान दी। उनकी आवाज सुनते ही पैगंबर के साथियों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह उन्हें पैगंबर के सुनहरे दिनों की याद दिला रही थी। मृत्यु और विरासत। हजरत बिलाल की मृत्यु लगभग 640 ईस्वी में दमिश्क सीरिया में हुई। उनकी अंतिम शब्दों में यह भावना थी कि वह पैगंबर और अपने साथियों से फिर मिलने जा रहे हैं। आज भी दमिश्क में उनकी कब्र एक श्रद्धा का स्थान बनी हुई है।
हजरत बिलाल की विरासत आज भी दुनिया भर के मुसलमानों को प्रेरित करती है। उनका जीवन इस्लाम में आस्था, संघर्ष और समानता के सिद्धांतों का उदाहरण है। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम में किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी धार्मिकता और अल्लाह के प्रति समर्पण से निर्धारित होता है। निष्कर्ष: हजरत बिलाल अल-हबशी इस्लाम के इतिहास में एक अमर व्यक्तित्व है। एक पीड़ित दास से इस्लाम के पहले मुअज्जिन और पैगंबर के निकटतम साथियों में से एक बनने तक का उनका सफर गहरी आस्था और साहस का प्रमाण है। उनकी कहानी मुसलमानों को भक्ति, धैर्य और इस्लाम के भीतर सभी मनुष्यों की समानता की याद दिलाती है। उनकी स्मृति और नाम को आज भी गहरी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। हमारी टीम सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।